समझदार बन जाते, है ना। संसार में पैसा कमाने के लिए बहुत दिमाग चलता है, लेकिन वचन कमाने के लिए, वचन सीखने के लिए दिमाग काम नहीं करता है। संसार में कोई भी काम करने के लिए, बुरा काम हो, अच्छा काम हो, दारू पीना हो, किसी को पिलाना हो, है ना, ऐसे बुरे काम में हमारा दिमाग क्या होता है, दौड़ता है ना। आज के लोग को हम देखेंगे, समझो, खुद भी पिएंगे और क्या करेंगे, दूसरों को भी पिलाएंगे। क्या करेंगे, खुद भी पिएंगे, क्या करेंगे, दूसरों को भी पिलाएंगे। मतलब 1000 रुपए जो है गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए नहीं करेंगे। मतलब वचन खुद भी नहीं सीखेंगे, दूसरों को भी नहीं सिखाएंगे, लेकिन खुद भी पिएंगे, दूसरों को भी पिलाएंगे। मतलब बुराई करने में आगे रहते हैं। क्या रहते हैं, बुराई करने में, पाप करने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन अच्छे काम में आगे रहते नहीं है। आज का दुनिया हम देखेंगे, समझो, बहुत ही बिगड़ चुका है ना। इंसान जो है किसी व्यक्ति को अच्छा चीज जो है ना मांगेगा तो भी नहीं देगा, लेकिन बुरा चीज बिना मांगे दे देगा। इसके लिए आप देखो, जो भी बुरे काम करते, बुरी चीजें खाते, वो क्या करते पता है, मिलकर दूसरों को बिगाड़ते। एक व्यक्ति समझो तंबाकू खा रहा है, समझो, अकेला नहीं खाएगा, वो क्या करेगा, तू भी खाएगा क्या, तू भी खाएगा क्या, तेरे लिए बनाओ क्या। मतलब तंबाकू खाने वाला क्या करता है पता है, उसके पास आजू बाजू 10 लोग खड़े रहेंगे, समझो, वो खुद के लिए ही बनाएगा और क्या करेगा, पूछ पूछ के 10 जन के लिए बनाएगा। क्या करेगा, पूछ पूछ क्या करेगा, 10 जन के लिए बनाएगा। उस तरह बीड़ी फूकते रहेगा, समझो, या सिगरेट का पैकेट रहेगा, समझो, खुद भी पिएगा और क्या करेगा, लेना तू भी पीना, तू भी एक क्या मारे, सिगरेट मार करके उसको भी क्या करेगा, देगा। उसको दारू पीने वाला रहेगा, समझो, वो 1000 का रहने दो, 2000 का रहने दो, वो खुद भी पिएगा, 10 जन को पिलाएगा। क्या करेगा, मतलब खुद भी पिएगा, 10 जन क्या करेगा, पिलाएगा। मतलब महंगी महंगी चीजों को, मतलब 1000 रुपया, 2000 रुपया खर्चा करके उल्टा सीधा चीज जो है ना खुद भी खिलाएंगे, दूसरों को भी क्या करेंगे, खिला पिला के बर्बाद करेंगे, है ना। खुद भी बर्बाद होंगे, दूसरों को भी क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे। मतलब मनुष्य क्या हो गया है, बुराई में समझदार हो चुका है ना। बुराई में क्या हो चुका है, समझदार हो चुका है। इसलिए बुरे लोग को देखो, मिलजुल के शेयरिंग में रहते, भले जेब में 10 रुपए ढंग का ना हो, पैसा ना हो, लेकिन बुराई करने में क्या रहते, बहुत समझदार रहते। और क्या बोलते, अकेले नहीं पीना चाहिए, दोस्तों को भी पिलाना चाहिए, मैं अकेला नहीं बिगड़ना चाहिए, दूसरों को भी बिगाड़ना चाहिए। इसका मतलब बुराई में इंसान क्या है क्या पता है, बहुत ही मास्टर बन चुका है। लेकिन अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए, है ना। आज कोई व्यक्ति चर्च में आता है, समझो, कैसे आता है, उसका खुद का चर्च में आने का ही कोई गारंटी रहता नहीं है, तो क्या दूसरे को लेकर आएगा, वो दूसरे को लेकर आएगा। आज के विश्वासियों को देखें, समझो, उसका खुद का गारंटी रहता नहीं कि वो खुद चर्च में आए, या फिर उसको खुद को रहता नहीं कि मैं वचन सीखूं, लेकिन क्या रहता है, इसको 10 जन बुलाना चाहिए। 10 जन बुलाएगा तो क्या सोच के आएगा, अरे ये लोग 10 बार बुलाएगा, कम से कम एक बार भी जाएगा तो कैसा रह करके वो दिमाग लगे चर्च में कुछ लोग आते। मतलब अच्छे काम में जो है खुद भी आगे नहीं आएंगे, दूसरों को भी आगे जाने नहीं देंगे, खुद भी नहीं सीखेंगे, दूसरों को भी क्या नहीं करेंगे, सिखाएंगे नहीं। मतलब मनुष्य क्या हो गया पता है, बुराई में आगे बढ़ चुका है। और ऐसे सारे लोग को परमेश्वर जो है नरक का दंड जरूर देगा। जो खुद भी गलत चीजें खाता पीता है, दूसरों को भी गलत चीजें खिलाता पिलाता है, वो ऐसे लोग क्या आएंगे पता है, सभी लोग नरक में जाएंगे। सभी लोग क्या आएंगे, नरक में जाएंगे। इसके लिए ऐसे चीजों में हम कैसे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, है ना। इसके लिए वचन कहता है कि हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। समझदारी में बालक नहीं रहना चाहिए, समझदारी में एकदम एक्टिव रहना चाहिए, है ना। लेकिन बुराई में क्या करना चाहिए, बालक। बुराई में क्या करना चाहिए, बालक। मतलब इसका मतलब क्या होता है, बुराई क्या होता है पता ही नहीं होना चाहिए, खुद भी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, खुद भी जो है गलत चीजें खाना नहीं चाहिए, गलत चीजें पीना नहीं चाहिए, दूसरों को भी गलत चीजें देना नहीं चाहिए, दूसरों को भी गलत चीजें क्या नहीं देना चाहिए, खिला पिला के उनके जीवन को नाश करना नहीं चाहिए। इसके लिए वचन कहता है कि समझ में तुम बालक ना बनो, बुराई में क्या बनो, बालक बनो। परंतु समझ में कैसा रहना चाहिए, समझ में सयाने बनो, है ना। कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, इसमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे अंदर क्या है पता है, अच्छा भी है बुरा भी है। ओके, आदम हव्वा ने भले बुरे का ज्ञान पाकर क्या पता है,
वो भले बुरे ज्ञान सब में ट्रांसफर कर दे। अभी सबके अंदर है, मेरे अंदर भी अच्छा है, मेरे अंदर भी बुरा है, आपके अंदर भी अच्छा है, आपके अंदर ही बुरा है। दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं सबके अंदर अच्छा है, सबके अंदर बुरा है। लेकिन अभी करना क्या है बोलेगा तो समझ में सयाने बनो, अच्छे काम करने के लिए दिमाग लगाओ, अच्छे काम करने के लिए तुम समझदार बनो, अच्छे काम करने के लिए क्या करो, अपना दिमाग दौड़ाओ, प्रभु काम में आगे बढ़ने के लिए, बाइबल सीखने में, वचन सीखने में, प्रभु काम करने में, इसमें तुम्हारा दिमाग दौड़ाओ, पाप करने में नहीं, बुराई करने में नहीं। खुद भी पीते रहेंगे, दूसरों को भी पिलाते रहेंगे, खुद भी गलत चीजें खाएंगे, दूसरों को भी खिलाते रहेंगे, खुद ही बीड़ी पिएंगे, दारू पिएंगे, गुटखा खाएंगे, है ना, तंबाकू खाएंगे, दूसरों को भी खिलाते पिलाते रहेंगे, ऐसा जीवन रहेगा समझो 100% तुम भी नरक में जाओगे और जिसको तुमने खिलाया पिलाओ वो भी नरक में जाएगा। इसके लिए बोल रहा है कि बुराई में क्या करो, बालक बनो, है ना। बुराई में बालक बनना है कि खुद भी नहीं पीना चाहिए, दूसरों को भी नहीं पिलाना चाहिए। बोलो मुझे मालूम ही नहीं है, क्या नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है। बुराई में क्या करना चाहिए, बालक बनना चाहिए, है ना। इस तरह परमेश्वर वचन हमें साथ देता है। ये ज्ञान हमें कब मिलेगा, जैसे कुछ और हम वचन देखेंगे। इब्रानी की पत्री 5वां अध्याय 12 वचन, ओके। इब्रानी की पत्री 5वां अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, है ना। क्या होना चाहिए, समय के विचार से गुरु, है ना। मसीह में आके कितना साल हुआ रहेगा हमको, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40, किसी को 50, है ना। मतलब मनुष्य जो है मसीह में आके कई साल बिता चुके, है ना। आज किसी को टीचर बनना है समझो, 2-3 साल कोर्स के तो आप बन जाता टीचर। डॉक्टर बनना है तो 4-5 साल कोर्स करो, टीचर बन जाता है। इंजीनियर बनना है 4-5 साल कोर्स करो, क्या बन जाता है, वो इंजीनियर बन जाता है। लेकिन मसीह में गुरु होने के लिए, मसीह में गुरु होने के लिए, मसीह में भी गुरु होने के लिए तुमको ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे कि यीशु मसीह के साथ चेले थे, कितने साल थे, कितने साल थे, है ना, 3-4 साल थे लगभग। कितना, 3 से 4 साल तक जो है चेले जो है यीशु मसीह के साथ थे। और ये 3-4 साल में क्या हो गए, चेले गुरु बन गए। क्या बन गए, गुरु बन गए। मतलब चेलों को हम देखेंगे समझो 3-4 साल में क्या गया पता है, लोग गुरु बन गए। किसमें, बुराई में नहीं, भले काम करने में, ओके, अच्छे काम करने में, भला काम करने में वो लोग क्या हो गए, मास्टर बन गए, मतलब गुरु बन गए, ओके। इसके लिए यहां पर लिखा है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है ना। मतलब जो बालक होता है, जो बच्चा है, उसको क्या होता है, नॉलेज नहीं होता है। दूध पीने वाले बच्चों क्या नहीं होता है, भले बुरे का ज्ञान उसके पास होता नहीं है। दूध पीने वाले बच्चों को पता है चोरी क्या होता है, नहीं पता है, अच्छा काम क्या था पता है, नहीं होता है। लेकिन आज के मसीह लोग कैसे हो गए पता है, दूध पीने वाले बच्चे के जैसे ही है ना। बपतिस्मा लेके 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन गुरु नहीं बना। लेकिन किसमें गुरु बन गया, बुराई करने में गुरु बन चुका है। किसमें, बुराई करने में, वचन सीखने में, बाइबल को सीखने में, परमेश्वर काम करने में गुरु नहीं बना है। लेकिन किसमें गुरु बन चुका है, दारू पीने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, तंबाकू खाने में, गुटखा खाने में, है ना, संसार में पैसा का, इसमें गुरु बन चुका है। लेकिन प्रभु में गुरु नहीं बन चुका। इसके लिए ऐसे लोग को वचन कहता है कि समय के विचार से क्या होना चाहिए, तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तो गुरु होने के क्या करना चाहिए, 14 वचन में लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न मतलब भोजन, है ना। दूध जो है माँ का दूध लोग पीते हैं, लेकिन अन्न मतलब जिसमें रोटी होता है, चावल होता है, चिकन मटन सब कुछ होता है। अभी चिकन मटन खाने की कैपेसिटी किसका होता है, जिसका बॉडी मैच्योर हो चुका है। इसके लिए यहां पर बता रहा है कि पर अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय यानी कि परमेश्वर ने हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय रखा है ना। आंख है, नाक है, कान है, दिमाग है ना। ये सब क्या मतलब ज्ञानेंद्रिय हमें क्या करता है, ज्ञान हमें सिखाता है क्या चीज लेना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए।
शरीर के लिए क्या फायदेमंद है, क्या चीज फायदेमंद नहीं है, ये सब क्या करता है, ज्ञानेंद्रिय हमें सिखाता है। लेकिन हमें अभी भले बुरे में क्या होना चाहिए, मास्टर बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पर अन्य सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। मतलब जब कोई वचन सीखता है, वचन में आगे बढ़ता है, परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरह सीखता है, वो किस में भेद करना जान जाता है, भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। मतलब हमको भले काम में आगे बढ़ना है, समझो, वचन को अच्छी तरह सीखना है कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। ओके, मतलब संसार में भला भी है, बुरा भी है। क्या है, भला भी है, बुरा भी है। तो हमें क्या होना चाहिए, जितना वचन हम सीखेंगे, समझो, हम भले बुरे में क्या करना चाहिए, भेद करने में निपुण होना चाहिए। कौन सा काम करना चाहिए, मुझे कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। लेकिन आज इंसान क्या हो चुका है, बुराई करने में निपुण हो चुका है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, दारू पीने वाले क्या करेंगे, अकेला कभी पिएंगे, है ना। किसी बेवड़े को आपने अकेला पीते हुए देखा है, उसके पास एक गिलास भी रहेगा ना, उसमें भी शेयर करेगा वो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बुराई का ज्ञान है। वो क्या सोचता है, मैं खुद भी बिगड़ेगा, तेरे को ही बिगाड़ेगा। क्या करेगा, मैं खुद भी बिगड़ेगा, तेरे को ही बिगाड़ेगा। मैं खुद भी इस दारू को पी के अपना शरीर खराब करेगा, तेरा भी शरीर में क्या करेगा, खराब करेगा। मैं खुद का भी लीवर खराब करूंगा, तेरा भी क्या करूंगा, लीवर में क्या करूंगा, खराब करूंगा। क्यों बोलेगा तो ऐसा, क्योंकि इसके अंदर बुराई बढ़ चुका है। शैतान ने क्या कर दिया है, पट्टी बांध दिया है। क्या कर दिया है, तू अच्छाई को सीख मत, बुराई करने को सीख। बुराई में तो अच्छा बन जा, बुराई में मास्टर बन जा। इसके लिए देखो, जितने भी लोग दारू पीने वाले लोग होते हैं, अकेला कभी भी नहीं पीते। 10 जन को बुला बुला के पीते, आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। फोन करके बुलाएंगे ऊपर से, आजा, क्वार्टर लाया मैं तेरे लिए भी, है ना। बुला बुला के पिलाएंगे। मतलब खुद बिगड़ेंगे, दूसरों को ही बिगाड़ेंगे, क्योंकि इनको जो ना बुराई में ज्ञान आ चुका है। किस में आ चुका है, बुराई में ज्ञान आ चुका है। लेकिन अच्छा व्यक्ति क्या करेगा, अच्छा व्यक्ति क्या करेगा, अच्छा व्यक्ति कभी भी किसी को गलत चीज देगा ही नहीं। अच्छा व्यक्ति क्या नहीं करेगा, किसी को गलत चीज कभी भी देगा नहीं। क्यों, पता है, उसके अंदर भले का ज्ञान है। उसके अंदर क्या है, भले का ज्ञान है। एक व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूं मैं, है ना। एक व्यक्ति का बारे में बताता हूं। एक व्यक्ति था जो कैसे था पता है, कभी भी किसी को गलत रास्ता बताता नहीं था, गलत चीज देता नहीं था। जैसे कि एक व्यक्ति था जो अपने एरिया में रहता था। उसके एरिया में क्या था पता है, एक दारू का अड्डा था। क्या था, दारू का अड्डा था। तो उस दारू के अड्डे के पास बहुत से आसपास के लोग आते थे। उसके आजू बाजू में लोग क्या करते थे, आते थे। जब ये घर के बाहर खड़ा रहता था, है ना, तब लोग आगे पूछते थे कि भाई यहाँ पर दारू का अड्डा किधर है ना। उसके बाजू में ही दारू का अड्डा है। उसका एक घर छोड़ के दूसरे घर के पीछे क्या पता है, दारू का अड्डा है। वो चाहे तो बोल सकते, कोई बाजू में करके बोल सकता था। लेकिन क्या करता था पता है, मैं किसी को गलत जगह पे बेचना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, गलत जगह में क्या नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। तब क्या करता पता है, कोई भी आके बोलेगा भाई यहाँ पे दारू का अड्डा किधर, तो क्या करता था पता है, बोलता था मुझे नहीं मालूम है, उधर जाओ। उसको अलग जगह बेचता था। क्यों, समझदार व्यक्ति क्या नहीं करता पता है, कभी भी गलत रास्ता भी नहीं दिखाता है, कभी किसी को गलत चीजें भी नहीं देता है। क्यों, परमेश्वर जो है वचन में कहता है कि जितने भी दारू पीने वाले लोग हैं सब किधर जाएंगे, नरक में जाएंगे। इसके लिए बाइबल में पियक्कड़ लोग किधर जाएंगे, नरक में जाएंगे। इसके लिए समझदार व्यक्ति क्या करेगा पता है, दारू देना दूर की बात है, दारू का रास्ता भी नहीं बताएगा। क्यों, वो भले काम में समझदार हो चुका है ना। इसको दारू पिलाना दूर की बात है, इसको दारू का अड्डा भी नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे समझदार लोग भी क्या है धरती पर है। ऐसे समझदार लोग भी क्या है, धरती पर है। क्यों पता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचनों में क्या क्या हुए पता है, भले बुरे का ज्ञान में भेद करने में क्या हो चुके हैं, निपुण हो चुके हैं। मतलब मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना है, किसको सही रास्ता बताना है, किसको सही रास्ता यानी गलत रास्ता मुझे नहीं बताना है ना। इसके लिए अच्छे व्यक्ति कभी भी क्या नहीं करते पता है, दूसरों को गलत चीजें देंगे भी नहीं और गलत रास्ता बताएंगे भी नहीं। लेकिन बुरे लोग कैसे होते हैं, आया तेरे को बता दारू का अड्डा किधर, आजा चलो पुराना अड्डा तेरे को दिखा दो, है ना। और उसे पैसा भी नहीं रहे, भाई मेरे को पैसा ना, कोई बात नहीं, मैं है ना तेरा दोस्त है ना,
क्योंकि मैं भी बिगड़ा हूं, तेरे को भी बिगाड़ूंगा, मैं खुद नरक में जाने वाला, तेरे को भी नरक में लेके जाऊं। क्यों? बुराई में जो है ना आगे बढ़ चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बुराई में जो है आगे बढ़ चुके हैं। इसके लिए हमको बुराई से बचना है, समझो हम क्या करना चाहिए पता है? वचन को सीखना चाहिए, वचन को सीखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और हम क्या कोशिश करना चाहिए? क्या कोशिश करना चाहिए? जैसे कि पिछले वचन को हम वापस पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 14:20 वचन में यहां पर लिखा है, हे भाइयों, है ना, पौलुस जो ना कलीसिया को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? तुम समझ में बालक ना बनो, समझदारी में बिल्कुल तुम बच्चे की तरह मत रहो, लेकिन बुराई में बालक बनो। किसमें? बुराई में बालक। मतलब तुमको बुराई क्या है पता ही नहीं होना चाहिए। 1 साल के बच्चे को पता है बुराई क्या होता है? पता है? बिल्कुल भी क्या है पता नहीं होता। उस तरह हम लोग भी कैसे पता है? बुराई से दूर रहना चाहिए, दूसरों को बुराई से भी दूर रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? बुराई से खुद दूर रहना चाहिए, दूसरों भी क्या करना चाहिए? बुराई से दूर रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि उल्टा विपरीत चलेंगे, खुद भी बुराई में जीते रहेंगे, खुद भी उल्टा सीधा खाते पीते रहेंगे और दूसरों को भी उल्टा सीधा खिलाते पिलाते रहेंगे। समझो ऐसे सभी लोग को परमेश्वर नरक में दंड देगा, है ना। आदम हव्वा ने वो फल खाकर क्या परमेश्वर क्या कर दिया? उनको एदेन की वाटिका से निकाल दिया। क्यों एदेन की वाटिका से क्यों निकाला? क्योंकि उनके अंदर बुरा ज्ञान आ चुका था। क्या आ चुका था? बुरा ज्ञान आ चुका था। अभी दारू पीने के बाद इंसान को अच्छा दिमाग आता है, बुरा दिमाग आता है? क्या आता है? बुरा दिमाग ही आता है। मतलब उस टाइम पे आदम हव्वा ने फल खाया करके उनके अंदर बुराई आता करके एदेन की वाटिका से निकाला। इस तरह गलत चीजें, चाहे तंबाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे सिगरेट बीड़ी हो, चाहे दारू हो, बियर हो, ऐसी चीजों को तुम खाओगे, समझो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से निकाल देगा। किधर से निकालेगा? स्वर्ग से निकाल देगा। इसके लिए समय रहते हुए हम क्या करना चाहिए? समय रहते ही हम लोग क्या करना चाहिए? वचन को सुनना चाहिए, समझना। अगर वचन हमें क्या बता रहा है? समझ में समझदार बनो, समझ में सयाने बनो, लेकिन बुराई में बालक बनो। अभी तक हम लोगों ने कोई गलत काम किया है, समझो खुद भी गलत किया है, दूसरों को भी गलत चीजें हमने दिया, तो क्या करना चाहिए? प्रभु से माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है ना, उसके लिए हम क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु से माफी मांगना चाहिए। प्रभु अब तक मैंने खुद भी गलत चीजें खाया, दूसरों को भी गलत चीजें मैंने दिया, खुद भी मैं बिगड़ा था, दूसरों को भी क्या किया? मैंने बिगाड़ा। तो परमेश्वर क्या चाहता है? समझदार बनो, पश्चाताप करो, अपनी गलतियों क्या करो? कबूल करो और क्या करो? अच्छे काम में अभी भी लग जाओ। अच्छे काम में क्या हो जाओ? अभी भी लग जाओ। क्योंकि वचन हमें क्या कहता है पता है? मनुष्य को भले का ज्ञान बुरे ज्ञान दोनों भी आ चुका है। और तुम्हारे अंदर अच्छे काम करने की भी ताकत है, बुरे काम करने की ताकत है ना। आज हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते। हम लोग क्या करना चाहिए? अभी से क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम में ही हमारा मन होना चाहिए। किसी को गलत रास्ता मत दिखाओ, खुद भी गलत रास्ते मत चलो। किसी को गलत चीजें मत खिलाओ, मत पिलाओ, खुद भी गलत चीजें छोड़ दो। इस तरह हम लोग ने अपने गलतियों को स्वीकार करके प्रभु से हम लोग क्षमा मांगे। समझो परमेश्वर हमें फिर से नया जीवन देने तैयार है, फिर से हमें मौका देने तैयार है, फिर से हमें परमेश्वर नया बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए आदम हव्वा ने भले बुरे का ज्ञान पाकर बुराई में बढ़ गए और उसके संतान भी क्या हो गए? बुराई में बढ़ गए। लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी पर आने के बाद यीशु मसीह ने हमें सही शिक्षा दिया, सही ज्ञान दिया और पश्चाताप करने का मौका दिया, गलती को माफी मांगने का मौका दिया, गलती को सुधारने का मौका दिया। तो हम लोग क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी से, समझदारी से, है ना। इतना वचन सुनने के बाद भी वही फालतू हरकतें करेंगे, समझो, है ना, वही फालतू हरकतें करेंगे, समझो, तो हमको बचाने वाला कोई भी नहीं है। इसके लिए मूर्ख मत बन, है ना। हमारे बीच में प्रकाश ब्रदर भी बताते थे कि हम भी दारू पीते थे। क्या करते? दारू पीते थे, गलत चीजें खाते पीते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन सुना तो हमने किया, उन चीजों को हम क्या कर दिया? छोड़ दिया। पीते नहीं है, पिलाते भी नहीं, है ना। पहले खुद भी पीते, 10 जन को बुला बुला के पिला के क्या करते? बिगाड़ते थे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? ना पीते हैं, ना पीने देते हैं, ना पीने को आजू बाजू रखते। लेकिन क्या करते हैं? खुद भी दारू छोड़ दिया है और दूसरों को भी दारू छोड़ने के लिए सलाह दे रहे हैं, दूसरों को अच्छी चीजें दे रहे हैं, उनको प्रभु में क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे। तो ये जो है ना समझदारी का काम है। ये क्या है? समझदारी का
काम है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे, इस वचन को सुन रहे हैं, यूट्यूब में भी जो लोग देखेंगे, सभी से कहना चाहता हूँ कि बुराई में बालक बनो, बुराई को छोड़ दो। अभी तक आपने जो भी गलती किया, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, अभी भी तुमने क्षमा मांग लिया, अभी भी आपने पश्चाताप कर लिया, प्रभु आपको जन्म माफ करने तैयार है। लेकिन ये वचन सुनने के बाद भी, ये वचन सुनने के बाद नहीं, हम वही काम करेंगे, खुद भी पिएंगे, दूसरों को भी पिलाएंगे, खुद भी बर्बाद होंगे, दूसरों को भी बर्बाद करेंगे, खुद का शरीर को भी नाश करेंगे, दूसरे शरीर को भी नाश करेंगे, यही तुम्हारा चलता रहेगा समझो, तो परमेश्वर तुझे भी नरक में डालेगा और जिसको पिला उसको भी नरक में डालेगा। तो निर्णय किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। इसके लिए बुराई से दूर रहो। कोई भी अच्छा यहां पर नहीं है, सभी लोग बुराई से निकल के आए, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? समझदार बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझदार। चलो अब से जो भी गलतियां छोड़ दो, अभी से क्या करो, आगे से अच्छा जीवन बिताओ, अभी से अच्छा काम करना है, अच्छी चीजें देना है, लोगों को सही रास्ते पे लाना है। इसी काम में हम लोग क्या करना चाहिए? अपना मन, अपना ध्यान हम लोग देना चाहिए। ओके, तो अपने वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।